की शुरुआत में एक आदमी दिखाया जाता है जो काफी अपसेट नजर आ रहा था और उसके साथ उसके दो बच्चे भी होते हैं, जिसमें लड़की का नाम ग्रेटल और लड़के का नाम हैंसल होता है। थोड़ी देर बाद वो अपने बच्चे को एक खतरनाक जंगल में लेकर के जाता है और वह अपने बच्चे को अकेला छोड़ करके उस जंगल से चला जाता है। दोनों बच्चे अब जंगल में बिल्कुल अकेले थे, वह इधर उधर घूम रहे थे। वहाँ पर उन दोनों बच्चों को एक घर मिलता है जिसका नाम होता है कैंडी हाउस। वह उस घर के अंदर चले जाते हैं। उन बच्चों के बिल्कुल सामने एक विच खड़ी हुई थी, यानी कि एक चुड़ैल खड़ी हुई थी। चुड़ैल उन बच्चों को कैद कर लेती है और वह चुड़ैल हैंसल को कैद कर लेती है और ग्रेटल से सारे काम करवाती है। ग्रेटल समझ चुकी थी कि विच यानी कि वो चुड़ैल ग्रेटल के भाई हैंसल को मारना चाहती है, क्योंकि उस विच ने फायर बर्न में आग लगा कर रखी हुई थी ताकि वह उसमें हैंसल को पका कर खा सके। और वह जैसे ही हैंसल को मारने के लिए आगे बढ़ती है, ग्रेटल एक खंजर से उस पर वार कर देती है, जिसमें वो चुड़ैल जख्मी हो जाती है और वह जमीन पर नीचे गिर जाती है। फिर ग्रेटल अपने भाई हैंसल को आजाद कर देती है। तभी वह बीच एक बार फिर से खड़ी हो जाती है और उन दोनों को मारने के लिए उन दोनों की तरफ बढ़ती है। तभी हैंसल उस विच को धक्का दे देता है, जिससे वो फायर बर्नल में जाकर के गिर जाती है। वह दोनों भाई बहन मिल करके उस चुड़ैल को उसी फायर बर्नल में कैद कर देते हैं और वह बीच जलकर मारी जाती है। धीरे धीरे वह दोनों बच्चों की बहादुरी वायरल हो जाती है कि किस तरह से दो बच्चों ने एक खतरनाक चुड़ैल को मार डाला। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे चुड़ैलों को भी मारा और लोग उन्हें बुलाने लगे हैंसल एंड ग्रेटल द विच हंटर। और काफी साल गुजर जाते हैं, जहाँ पर हमें एक गांव दिखाया जाता है। उस गांव में चुड़ैलें आ गई थी और उस गांव के कुछ बच्चे और लोगों को चुड़ैल उठाकर ले गई थी और मिसिंग होने वाले की डेड बॉडी किसी भी गाँव वाले को नहीं मिली। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो एक लड़की को मारने का फैसला करता है, क्योंकि वह समझ रहा था कि वह लड़की भी एक विच है। तभी वहाँ पर हैंसल और ग्रेटल आते हैं जो उस पुलिस ऑफिसर को ऐसा करने से रोकते हैं। हैंसल देखता है कि वह लड़की कोई विच नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है और पुलिस ऑफिसर को सिर्फ उस पर डाउट था और इसी वजह से उसने इस लड़की को पकड़ लिया। गाँव के मेयर ने हैंसल और ग्रेटल को यहाँ पर बुलाया था ताकि वो सभी को प्रोटेक्शन दे सके, लेकिन पुलिस ऑफिसर को यह बात पसंद नहीं आती। लेकिन मेयर फैसला कर चुका था कि वह दोनों भाई बहन इसी गांव में रहेंगे। हैंसल और ग्रेटल गांव के एक जंगल में बहुत पुराने कॉटेज में जाते हैं और उन्हें वहां पर एक विच मिलती है जो कि काफी खौफनाक और क्रेपी लग रही थी। वह विच ग्रेटल पर अटैक कर देती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन उसे हैंसल पकड़ लेता है और उन दोनों में काफी फाइट होती है। वह विच फिर से एक बार भागने वाली होती है कि ग्रेटल उस विच को ट्रैप कर लेती है अपने जाल में। अब वह विच ट्रैप में फंस चुकी थी और हैंसल और ग्रेटल मेयर के पास जाते हैं और वह कहते हैं कि इस विच से मिसिंग होने वाले लोगों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन विच के पास से उन्हें एक मैप मिला था जिसमें यह बताया गया था कि 3 दिन बाद ग्रहण लगने वाला है और उस जगह से कुछ और लोग भी गायब हुए थे। हैंसल कहता है कि मुझे लगता है कि इन सब के पीछे इन्हीं चुड़ैलों का हाथ है। मेयर यह सुन करके हैंसल को कुछ अमाउंट देता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए उन मिसिंग लोगों और बच्चों को वापस लेकर आओ सही सलामत। मेयर वहाँ पर एक आदमी को बुलाता है जो चुड़ैलों को मारने के लिए हैंसल और ग्रेटल का मदद करेगा, क्योंकि वह जंगल के सारे रास्ते को अच्छे से जानता है। दूसरी तरफ उस पुलिस ऑफिसर को हैंसल और ग्रेटल पर बिलीव नहीं था और इसीलिए वह कुछ हंटर्स को पैसे देता है कि जंगल में जाकर उन चुड़ैलों से बच्चों को बचाकर ला दे। रात के वक्त वह हंटर उस जंगल में जाते हैं और वह आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और उसके पास 2 कुत्ते भी थे और वह कहती है कि यह जंगल काफी खतरनाक है और इतनी रात को इस जंगल में आना खतरे से खाली नहीं है। हंटर्स बोलते हैं कि हम कुछ बच्चों को ढूंढने यहाँ पर आए हैं, लेकिन उस लेडी का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। असल में वह भी एक विच थी जो कि काफी हॉरेबल थी और यह विच सारे चुड़ैलों की लीडर थी, क्योंकि इस विच के पास बहुत ज्यादा पावर थी और वह हंटर्स उसको देख करके वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वह विच सारे हंटर को एक एक करके बहुत बुरी तरीके से मार रही थी। हैंसल और ग्रेटल उस आदमी के साथ चुड़ैलों के लोकेशन पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। वह आदमी बताता है कि जंगल में उन चुड़ैलों का एक ज्वाइंट भी है जो कि चुड़ैलों का वफादार है। वह आपस में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि हैंसल और ग्रेटल से काफी इंस्पायर था। वह लड़का भी चुड़ैलों का हंटर बनना चाहता था और वह हैंसल और ग्रेटल की हेल्प करना चाहता है और फेमस होना चाहता है। लेकिन हैंसल उसे समझाने की कोशिश करता है कि चुड़ैलों को मारना इतना आसान काम नहीं है। फिर जंगल में वही बच्चे जो मिसिंग
मिसिंग हुए थे वह एक अंडरग्राउंड गुफा में दिखाए जाते हैं। उन बच्चों को चुड़ैलों ने कैद करके रखा है। यहाँ पर एक ज्वाइंट उन बच्चों की निगरानी कर रहा था, उन पर नजर रखे हुआ था। वह ज्वाइंट चुड़ैलों का काफी वफादार होता है। यहाँ पर वह चुड़ैले एक बच्चे को लेकर के आती है और वहाँ पर वह बड़ी चुड़ैल उस बच्चे को मार डालती है। उसके बाद वह तीनों चुड़ैले उस बच्चे का खून पी लेती है। वह बड़ी चुड़ैल किसी किस्म का ब्लैक मैजिक कर रही थी ताकि वह और भी ज्यादा पावरफुल बन सके, लेकिन इतने सेक्रीफाइसेस के बाद भी वह अपने ब्लैक मैजिक में कामयाब नहीं हो पा रही थी। कुछ दिनों के बाद एक विच जंगल में शिकार करने के लिए जाती है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक बच्चे की रोने की आवाज उसे सुनाई देती है और वह आगे जाकर देखती है तो वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है और वह जब उस बच्चे के पास जाती है तब वह समझ जाती है कि यह सिर्फ उसके लिए एक बिछाया गया जाल है, क्योंकि वहाँ पर कोई बच्चा नहीं था और वहाँ पर सिर्फ एक कठपुतली थी जो कि चुड़ैलों को पकड़ने के लिए लगाया गया था और वह कोई और ने नहीं बल्कि हंसल और ग्रेटल ने लगाया है। कुछ देर के बाद हंसल और ग्रेटल वहाँ पर आ जाते हैं और वह दोनों उस विच को पकड़ लेते हैं और गाँव में ले आते हैं। हंसल और ग्रेटल उससे पूछताछ करने लगते हैं और वह विच कुछ भी नहीं बताती है बल्कि अजीब करने लगती है, जिसकी वजह से हंसल उसको मारता है। तब वह बताती है कि हमें ब्लैक मैजिक करने के लिए 12 बच्चे चाहिए, जिसमें से 11 बच्चे उन्हें मिल गए हैं और सिर्फ एक बच्चा रह गया है। वह विच कहती है कि वो 12वां बच्चा भी आज हमारी बड़ी चुड़ैल ले जाएगी और फिर हमारा भी काला जादू सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर इस दुनिया में चुड़ैलों का राज होगा। तभी वहाँ पर वह बड़ी चुड़ैल आ जाती है जो अपनी पावर से उस गाँव में आग के गोले फेंकने लगती है। ग्रेटल और वह आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह चुड़ैल बहुत ज्यादा पावरफुल थी और वह चुड़ैल ग्रेटल को पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वह आदमी गोली चलाकर उसे रोक लेता है। बड़ी चुड़ैल उस आदमी पर भी अपना ब्लैक मैजिक करने लगती है और उस ब्लैक मैजिक का असर ऐसा होता है कि वह आदमी अपने आप को ही शूट कर लेता है और वह मारा जाता है। तभी वहाँ पर वह लड़का आ जाता है और ग्रेटल को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि चुड़ैलों का वह ज्वाइंट जो एक बच्ची को लेकर के जा रहा होता है ब्लैक मैजिक करने के लिए और हैंसल उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता है। तभी तीसरी चुड़ैल वहाँ पर हैंसल को रोकने की कोशिश करती है और उन दोनों में काफी फाइट होती है और तभी वहाँ से वह विच उड़ जाती है हैंसल को लेकर के और एक जगह पर ले जा करके हैंसल को नीचे फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि उन चुड़ैलों ने गाँव में बहुत ज्यादा तबाही मचा कर रखी हुई है, जिसकी वजह से वह पुलिस ऑफिसर गुस्से में होता है और वह पुलिस ऑफिसर शहर के लोगों को कहता है कि वह चुड़ैलों के हंटर कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके होने के बावजूद भी वह चुड़ैलें एक लड़की को और ले गई। मेयर उस पुलिस ऑफिसर को टोकता है, लेकिन वह पुलिस ऑफिसर मेयर को गन से शूट करके मार डालता है। दूसरी तरफ ग्रेटल होश में आ चुकी थी। वह लड़का जो यहाँ पर उसे लाया था उसे सारी बात बता देता है। ग्रेटल अपने भाई के मिसिंग होने की वजह से काफी परेशान होती है और फिर हम हैंसल को देखते हैं जो कि एक पेड़ पर लटका हुआ था। हैंसल को वही लड़की बचाती है जिसको हैंसल ने उस पुलिस ऑफिसर से बचाया था। ग्रेटल अपने भाई को ढूंढने के लिए उस जंगल में जाती है, लेकिन वह पुलिस ऑफिसर और उसके साथी उस पर अटैक कर देते हैं और ग्रेटल भी पकड़ी जाती है। ग्रेटल उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक करके उसको इंजर्ड कर देती है। इस बात से उस पुलिस ऑफिसर को काफी गुस्सा आता है। वह ग्रेटल को एक बहुत बड़ा पंच मारता है। तभी वहाँ पर वही ज्वाइंट आ जाता है जो चुड़ैलों का वफादार है। वह ज्वाइंट पुलिस ऑफिसर्स के सारे साथियों को एक एक करके मार डालता है। वह ज्वाइंट उस पुलिस ऑफिसर को भी अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। ग्रेटल काफी इंजर्ड हो चुकी थी। वह ज्वाइंट ग्रेटल को एक जगह पर लेकर आता है और वह ग्रेटल के जख्मों को ठीक करने लगता है। ग्रेटल समझ जाती है कि उसको ज्वाइंट से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वह ग्रेटल को नहीं नुकसान पहुंचा सकता। ग्रेटल समझ जाती है कि उस ज्वाइंट से उसे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वह उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। थोड़ी देर के बाद वह ज्वाइंट वहाँ से चला जाता है। रात काफी ज्यादा हो चुकी है। हैंसल उन चुड़ैलों को ढूंढते हुए एक घर के पास आ जाता है। घर के अंदर आकर के हैंसल देखता है कि वहाँ पर उसकी बहन ग्रेटल बैठी हुई है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को सही सलामत देख करके काफी खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें पता चलता है कि जिस घर में वह इस वक्त हैं, दरअसल यह उनका अपना घर होता है, जहाँ पर उनके फादर ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया था। वह दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि उनके फादर ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पर वह बड़ी चुड़ैल आ जाती है जो उन दोनों को असलियत बताती है और वह कहती है कि इस दुनिया में बुरी चुड़ैलों के अलावा अच्छी चुड़ैलें भी हैं, जिन्हें व्हाइट विच कहा गया है। काफी साल पहले एक व्हाइट विच यानी कि एक अच्छी चुड़ैल जिसे एक फार्मर से प्यार हो गया और उन दोनों ने
एक दूसरे से शादी कर ली और उनके 2 बच्चे हुए। लेकिन बड़ी चुड़ैल को इस बात का पता चल जाता है और वह कहती है कि कोई भी चुड़ैल किसी इंसान से कैसे शादी कर सकती है। इसीलिए वह बड़ी बीच सारे गांव वाले को बता देती है कि किसान की पत्नी एक चुड़ैल है। इसीलिए वह किसान एक चुड़ैल के कहने पर अपने दोनों बच्चे को जंगल में छोड़ देता है और वह घर वापस आ जाता है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि काफी देर हो चुकी थी और उन गांव वालों ने उस व्हाइट विच यानी उस अच्छी चुड़ैल को जला करके मार दिया और उस किसान को भी सजा के तौर पर फांसी दी गई क्योंकि उसने सच को छुपाया था। असल में वह व्हाइट विच और वह किसान हंसल और ग्रेटल के पेरेंट्स थे। और वह बड़ी चुड़ैल कहती है कि हमें ब्लैक मैजिक में सक्सेसफुल होने के लिए व्हाइट विच का दिल चाहिए क्योंकि ग्रेटल एक व्हाइट विच की बेटी है तो उसका दिल भी मेरे लिए जरूरी है। बड़ी चुड़ैल सब कुछ बता ही रही होती है कि तभी वह दोनों भाई बहन उस पर अटैक कर देते हैं और फाइट करने के दौरान ग्रेटल नीचे गिर जाती है और वह चुड़ैल हैंसल को भी ऐसा करने से रोकती है। बड़ी चुड़ैल हैंसल के पेट में एक खंजर घुसा देती है जिसकी वजह से हैंसल काफी इंजर्ड हो जाता है। फिर बड़ी चुड़ैल ग्रेटल को अपने साथ लेकर के वहाँ से चली जाती है। हैंसल को जब होश आता है तो वह देखता है कि वहाँ पर वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। हैंसल अब बिल्कुल ठीक हो जाता है और यह वही लड़की होती है जिसने काफी बार हैंसल की जान बचाई थी और वह हैंसल को अपने बारे में बताती है। वह कहती है कि असल में मैं भी एक चुड़ैल हूँ लेकिन मैं एक व्हाइट विच हूँ और मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ जो कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती और मैं अपने पावर्स का भी गलत इस्तेमाल नहीं करती। और वह दोनों अपने सारे वेपन्स के साथ ग्रेटल को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और वह लड़का भी उनके साथ ही होता है। वो लोग चुड़ैल के ठिकाने के करीब पहुँच जाते हैं लेकिन रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। चुड़ैलों को मारने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक ट्रैप लगा दिया था। हैंसल उस लड़के को एक गन देता है और कहता है कि तुम यहीं पर इंतजार करो क्योंकि वह सारी चुड़ैलें आज रात ब्लैक मैजिक करने वाली थी। इसी वजह से बहुत सारी चुड़ैलें वहाँ पर आई हुई होती हैं। उन चुड़ैलों के बीच ग्रेटल भी थी और ब्लैक मैजिक को पूरा करने के लिए 12 बच्चे को लाया जाता है क्योंकि आज रात ग्रहण लगने वाला था। यानी कि ब्लैक मैजिक करने के लिए उस बड़ी चुड़ैल के पास वह सब कुछ था जो उसे चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ पर हैंसल आ जाता है जो सबको यह कहता है कि वह वहाँ से चली जाए। बड़ी चुड़ैल हैंसल को रोकने के लिए एक चुड़ैल को भेजती है लेकिन हैंसल उस चुड़ैल को शूट करके मार देता है अपनी गन से और वह व्हाइट विच अपने गन से फायरिंग करने लगती है और उन्हें मारने लगती है। और वह चुड़ैल यह सब देख करके काफी डर जाती है और वहाँ से बाहर जाने लगती है कि तभी वह व्हाइट विच का ऑटोमेटिक गन खराब हो जाता है। बड़ी चुड़ैल ग्रेटल को मारने के लिए उसके पास आ रही होती है कि तभी वहाँ पर ज्वाइंट आकर बड़ी चुड़ैल पर अटैक कर देता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। एक दूसरी चुड़ैल उन 12 बच्चों को एक एक करके मारने लगती है कि तभी हैंसल उसे गोली से शूट करके मार देता है। बड़ी चुड़ैल उस ज्वाइंट को एक पहाड़ से नीचे गिरा देती है और ग्रेटल को मारने के लिए फिर से उस पर अटैक करती है। अब क्योंकि बड़ी चुड़ैल वहाँ पर अकेली थी, उसके सारे साथी भाग गए थे और कुछ मारे गए, इसके लिए वह वहाँ से उड़ जाती है। सभी चुड़ैलें जंगल के रास्ते अपनी जान बचाकर भाग रही होती हैं लेकिन देखते ही देखते वह सारी चुड़ैलें हैंसल के ट्रैप में फंस जाती है जो कि पहले ही उन चुड़ैलों के लिए लगाया गया था। और वे चुड़ैलें जैसे ही उन वायर्स में फंसती हैं उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यह सब कुछ देख करके उस बड़ी चुड़ैल को काफी गुस्सा आता है और वह बड़ी चुड़ैल भी वहाँ से भागने लगती है कि तभी वह लड़का उस पर गन चला देता है और गोली हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है। ग्रेटल उस ज्वाइंट की जान बचाने के लिए नीचे जाती है और उसे बचा लेती है। अब वह ज्वाइंट बिल्कुल ठीक था। दूसरी तरफ वह तीनों लोग बड़ी चुड़ैल को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बड़ी चुड़ैल हैंसल पर अटैक कर देती है। हैंसल के साथ जो लड़का होता है वह उसे भी काफी इंजर्ड कर देती है। बड़ी चुड़ैल हैंसल की तरफ बढ़ रही होती है लेकिन तभी व्हाइट विच बड़ी चुड़ैल पर अटैक कर देती है और वह बड़ी विच व्हाइट विच को खंजर मार देती है जिसकी वजह से वह काफी इंजर्ड हो जाती है। तभी हैंसल अपने पास पड़ी हुई गन से उस पर गोली चलाता है और वह बड़ी चुड़ैल उसी कैंडी हाउस में जाकर के गिरती है। व्हाइट विच काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, इसी वजह से वह मर जाती है। तभी वहाँ पर ग्रेटल भी पहुँच जाती है और वह दोनों मिलकर के बड़ी चुड़ैलों पर अटैक कर देते हैं। हैंसल एक बड़ी चैन से उस चुड़ैल का गला बांध देता है और उसे लटका देता है और उसे मारने लगता है लेकिन वह बड़ी चुड़ैल वहाँ से खुद को आजाद कर लेती है। आजाद होकर के वह हैंसल और ग्रेटल पर अटैक कर देती है और वह दोनों भाई बहन ठीक वक्त पर उस चुड़ैल को नीचे गिराकर उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। यहाँ पर उस खतरनाक चुड़ैल का भी खात्मा हो जाता है और वह दोनों भाई बहन बाकी चुड़ैलों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और वह लड़का और वह ज्वाइंट भी इस सफर में उनका साथ देने के लिए चल पड़ते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।